हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 1 संख्याएं। तो हम इस पाठ में पहला वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। और आज के इस वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं। सैकड़े के निकटतम मान लिखकर आकलित योगफल ज्ञात करो और वास्तविक योगफल भी ज्ञात करो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट में दिख रहा है, यहाँ पर पहले में है सैकड़े का हमें आकलन करना है। तो 436 जो 400 के करीब में है और 356 भी 400 के करीब में है। तो दोनों का योग आपका 800 के लगभग आने चाहिए। अब हम इसका वास्तविक योग करते हैं, 436 और 356। तो यहाँ पर जब योग करेंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1 5 3 8 1 9 और यहाँ पर 4 और 3 7। तो देखिए 792 हमारा आंसर आया जो करेक्ट है। यहाँ पर 800 के लगभग निकटतम मान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 164 है, तो यह 200 के निकटतम मान में है और 719 700 के निकटतम मान में है। तो दोनों का योग करेंगे तो यह 900 के निकटतम मान में प्राप्त होता है। अब जब इसका हम योग करेंगे 164 और 719 तो 9 और 4 यहाँ पर 13 हासिल 1 6 1 7 1 8 और 7 और 1 8। तो यहाँ पर जो 900 का निकटतम मान है वह 883 हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार तीसरा देखिए, यहाँ पर 506 जो कि 500 के निकटतम मान में है और यहाँ पर अगला है 271 जो कि 300 के निकटतम मान में है। तो हम इसको योग करेंगे तो यह 800 के करीब आनी चाहिए। और जब हम इसका योग करेंगे तो 506 और 271 तो ये योग करेंगे तो यह 7 7 7। तो यहाँ पर 777 हमारा आंसर आता है, ठीक है, जो कि 800 के निकटतम मान से नज़दीक ही है। अब यहाँ पर देखिए 632 जो कि 600 का निकटतम मान है और यहाँ पर 225 200 का निकटतम मान है, ठीक है। तो दोनों का योग करेंगे तो यह 800 का निकटतम मान में आनी चाहिए। जब इसका हम योग करेंगे तो देखिए 632 और 225 योग करेंगे तो 5 और 2 7 5 और 8। तो यह हमारा आंसर आया 857। तो यहाँ पर हमें 857 आंसर प्राप्त हुआ है जो कि 800 के निकटतम मान के लगभग बराबर है। चलिए अब देखते हैं आगे। यह 800 के निकटतम मान से थोड़ा ज़्यादा है, यह 900 के निकटतम मान में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए अब है 1000 का निकटतम मान। अब तक हमने सैकड़े का निकटतम मान देखा है, अब हम 1000 का निकटतम मान लिखेंगे, उसका आकलन करेंगे, योग करेंगे, फिर वास्तविक योगफल भी ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट है 4360 जो कि 4000 के करीब आकलन आता है और यहाँ पर 5800 जो कि 6000 के करीब आकलन प्राप्त होता है, जिसका कुल आपका 10,000 योग आता है। अब इसको हम वास्तविक जब योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो इसका योग करने पर हमें मिलता है 10,172, ठीक है, जो कि 10,000 के अंडर में ही आता है। अब है दूसरा देखिए 3,756 है जो कि 4,000 के करीब में है और यहाँ पर 2,140 जो कि 2,000 के करीब में है। तो कुल 6,000 के करीब आकलित मान आता है। चलिए इसका योग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 6,000 हमारा आंसर इसका आना चाहिए वह आया है 5,896 जो कि 6,000 के लगभग नज़दीक में ही है। अब देखिए तीसरा का 7,000 और 3,000, इसका हमें आना चाहिए 10,000। जब इसका योग करेंगे तो यह आएगा 7,015 में हमें जोड़ना है 2,512। तो इसको जोड़ देंगे तो 7 2 5 और 9 9,527 जो कि 10,000 के लगभग नज़दीक में ही आता है। चौथा देखिए 3,106 का 3,000 और 6,420 का 6, तो 6 3 9,000 आनी चाहिए। योग करेंगे 3,000
160, 6420, जब योग करते हैं तो 0, 6 और 2 8, 5 और ये 9। तो देखिए 10 के करीब आनी चाहिए और आया हमारा 9580। ठीक है, तो यहाँ पर 3000 और 6000, 9 के करीब आना चाहिए, यहाँ पर 9 के करीब आना चाहिए और वह 9580 हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण को देखिए, कक्षा 5वीं के छात्रों की संख्या 28 और छात्राओं की 36 है। अब इनका अंतर का आकलन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम योग का आकलन ज्ञात कर रहे थे, यहाँ से हमें अब अंतर का आकलन ज्ञात करना है, घटाव का। ठीक है, तो 36 जो है 40 के निकटतम मान में है और 28 जो है 30 का निकटतम मान है। तो 40 में 30 घटाएंगे तो लगभग हमें 10 का आंसर प्राप्त होना चाहिए। अब वास्तविक में उसका अंतर कितना आएगा, 36 में 28 घटाएंगे तो 8, जो कि 10 के अंदर में ही आता है। ठीक है, इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं की संख्या आकलित अंतर 10 है और इसका वास्तविक 8 है, जो कि बहुत करीब है। ठीक है, अब देखिए आम के 2 पौधे क्रमशः 356 और 125 तोड़े गए हैं। दोनों बगीचों में तोड़े गए आमों की संख्या का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर 356 400 के करीब है, 125 100 के करीब है। तो इसका जब घटाव करेंगे तो 400 में 100 घट गया तो कितना आंसर आना चाहिए, हमें 300 आंसर आना चाहिए। अब हमें 356 में 125 घटाना है। यहाँ पर अगले पेज में देखिए 400 में 100 घटाकर 300 आना चाहिए। अब इसको वास्तविक जो घटाते हैं तो 231 प्राप्त होता है। अगला उदाहरण देखिए, टीवी की कीमत 5680 जो 6000 के निकटतम मान है और एक साइकिल जो है 3140 रुपये का है, जो कि 3000 के निकटतम मान में है। अब उसका अंतर करेंगे तो 6 में 3 गया तो 3000 हमें आंसर प्राप्त होनी चाहिए। वास्तविक में अंतर कितना है, तो हमें 5680 में 3140 को घटाना पड़ेगा, तो हमें उत्तर मिला 2540। ठीक है, जो कि 3000 के अंदर अंदर हमें मिल गया है। 10 के निकटतम मान लिखकर आकलित अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि 58 जो है 60 का है और 43 40, तो इसका हम घटाएंगे तो 20 के करीब उत्तर आनी चाहिए। जब वास्तव में घटाएंगे तो 8 में 3 गया तो 5 और 5 में 4 गया तो 1, 15, जो 20 के अंदर अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 92 जो है 90 और 57 60, तो 90 में 60 को घटा देंगे तो लगभग 30 आंसर आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको घटा करके देखते हैं तो इसका आंसर आया 33। ठीक है, अब देखिए अगला 476 जो कि 500 का आकलित में आता है और 151 200, तो लगभग हम अगर 500 में 200 घटाते हैं तो हमें 300 प्राप्त होनी चाहिए। घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 में 1 गया तो 5, 7 में 5 गया तो 2 और यहाँ पर 4 में 1 गया तो 3, तो 325 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए 576 जो कि 6 है 100 के नज़दीक में और 237 जो है 2 के नज़दीक में है। घटाएंगे तो 400 आंसर आनी चाहिए। घटा करके देखते हैं तो हमारा आंसर आया 339, जो कि यहाँ पर 400 के अंदर अंदर प्राप्त हो गया है। तो आप इस प्रकार से इसको आकलित कर करके और उसको वास्तविक अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए 100 के निकटतम मान लिखकर आकलित अंतर ज्ञात कीजिए और वास्तविक अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दोनों अंतर ज्ञात करनी है। जैसे कि 637 हमारा 600 के अंडर में है और 358 400 के, तो अब 600 में 400 घटाएंगे तो हमें मिला 200। ठीक है, अब इसका वास्तविक में अंतर करते हैं तो इसको हम जैसे घटाते हैं तो 200 प्राप्त होता है, लेकिन जब वास्तविक में घटाएंगे तो 200 यहाँ पर 279, ठीक है 279 यहाँ पर प्राप्त होता है। अब अगला में देखिए 365 जो है 400 के करीब में है और 151 200 के, जब इसमें घटाएंगे तो 200 के करीब प्राप्त होना चाहिए। वास्तविक जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 214। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 926 जो है 900 के अंतर्गत आता है और 576 600 के निकटतम मान में है, तो इसका घटाव करेंगे तो यह 300 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर
यह 900 के करीब में है और यह 600 के, तो 9 में 6 गया तो 300 हमें आना चाहिए। वास्तविक में घटाएंगे तो हमें 350 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर 1000 का दिया हुआ है, तो हम 1000 के वास्तविक मान में चलते हैं, तो यह 4816 जो है 5000 के निकटतम मान में है, और 1381 जो है 1000 के निकटतम मान में है। तो 5000 में 1000 घट गया तो 4000 के करीब हमें आंसर प्राप्त होने चाहिए। वास्तविक में हम जब घटाते हैं तो 3435 हमें प्राप्त होता है। अंतर का 1000 का निकटतम आकलन करो, वास्तविक अंतर भी ज्ञात करो। तो यहाँ पर 1000 का निकालना है। 5168 यहाँ पर 5000 है, 2713 3000 के नज़दीक में है, तो यहाँ पर लगभग 2000 का आना चाहिए। अब देखिए घटा करके इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जब इसको वास्तविक रूप से घटाते हैं तो हमें मिलता है 2455। ठीक है। अब देखिए 8653 यह 9000 के करीब में है, और 1449 यह हमारा 1000 के करीब में है, तो यहाँ घटाएंगे तो 8000 के करीब आना चाहिए। जब वास्तविक में घटाएंगे 7204 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए 8270 8000 के करीब में है, 4159 4000 के करीब में है, 8 में 4 गया तो 4, हमें 4000 के प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर 4111 प्राप्त होगा। ठीक है। गुणनफलों का आकलन। अब देखिए उदाहरण 51 और 36 का गुणनफल का आकलन करो। तो यहाँ पर अब गुणनफल का आकलन कैसे करेंगे, चलिए जोड़ और घटाव का तो कर लेते हैं। अब गुणनफल का आकलन किस प्रकार करना है, तो देखिए 51 में कितने 50, 36 जो है किसके 40 के नज़दीक में है, तो 50 और 40 का गुणा करेंगे तो 2000 मिलेगा। अब वास्तविक में गुणा करेंगे तो 1836 प्राप्त होगा। ठीक है। उसी प्रकार से वास्तविक और आकलित दोनों का गुणनफल करते चलना है। पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए सैकड़े वाला 432 और 261, तो 432 400 के नज़दीक में है निकटतम मान, 261 300 के निकटतम मान में है। 400 300 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000, ये हमें प्राप्त हो गया 1.2 लाख 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, तो ये हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिए वास्तविक में अब इसका गुणनफल करके देखते हैं, तो 432 और 261। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,12,000, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 1,12,000। ठीक है, जो कि 12 लाख के 1,20,000 से 1,12,000 जो कि नज़दीक में ही है। ठीक है। इस प्रकार से आपको आकलित गुणनफल और वास्तविक गुणनफल दोनों साथ में करना है। प्रत्येक संख्या का निकटतम 10 के निकटतम करके गुणनफल का आकलन करो। तो यहाँ पर देखिए अब इसका क्या करना है, तो यह 23 है जो कि 20 का गुणनफल में आएगा, और 58 जो है 60 का, इस प्रकार से तो इसका गुणा करना है। ठीक है। तो 60 शून्यम 0 60 दूनी, इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1200 मिलता है, लेकिन जब इसका वास्तविक गुणन करते हैं तो हमें मिलता है 1334। इस तरह आपको दोनों गुणन करना है। प्रत्येक संख्या का निकटतम सैकड़े का निकटतम करके गुणनफल का आकलन करो। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में देखिए भाग का आकलन किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि 62 का 60 और 26 जो है 30 के करीब निकटतम मान है। अब आकलित भागफल आप इसका निकाल सकते हैं इस प्रकार से 2। ठीक है, क्योंकि 30 दूनी 60 इस प्रकार से आ जाएगा। अब वास्तव में इसका जब हम भाग करते हैं तो देखिए हमारा 2 आया है। ठीक है, हालांकि बचा कुछ बच गया, लेकिन हमें जो आंसर प्राप्त होना है वह हो गया है। अब देखिए उदाहरण एक और है 256 भागे 26, तो 256 जो है 30 के करीब में है और 26 जो है 30 के करीब में है, तो 300 को 30 से भाग देंगे। ठीक है, तो आकलित करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 काट देंगे, 3 एकम 3 3, तो यहाँ पर 10 के करीब आनी चाहिए। तो यहाँ पर वास्तविक देखिए वास्तविक भाग
हमें 13 प्राप्त हुआ है और आकलित जो 10 है वह 13 के बहुत करीब है, इस प्रकार से कहना है। ठीक है, अब अगला है भाग का आकलन करो। तो यहाँ पर आपको भाग का आकलन करते हुए चलना है, जैसे कि 87 जो है किसके नज़दीक में, 90 के, और 28 जो है 30 के। तो आपको इस प्रकार से उसका भाग कर देना है। तो यह इस प्रकार से, ठीक है, 3 तिया 9, तो 3 आंसर आएगा। तो आप इसका वास्तविक में भाग दे देंगे। यहाँ पर मेरा दूसरा, तीसरा और चौथा बुक प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण प्रिंट नहीं हो पाया है। आप अपने बुक से देख करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब अभ्यास में चलिए, अभ्यास पर चलते हैं। अब अपने मन से 5 से अधिक अंकों वाली कई संख्याएं बनाओ। अब आपको अपने मन से अधिक संख्याएं बनानी है, 4-5 कम से कम। इन सभी संख्याओं को शब्दों में अब लिखना भी है। अपनी बनाई संख्याएं अपने साथी को भी दिखाओ, किसने सबसे अधिक संख्या बनाया है। तो 5-5 की संख्या आपको बनाते चलना है, वह अपने आप बन जाएगा। और जब बन जाए तो उसका शब्दों में लिख लीजिए उसको। ठीक है, अगला देखिए, अपनी बनाई संख्याओं में से 3-3 संख्याओं के समूह बनाओ। प्रत्येक समूह की संख्याओं को आरोही, अवरोही, जमाओ और शिक्षक को दिखाओ। तो उसको 3-3 संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में आपको बनाना है। ठीक है, तुमने जो संख्या बनाई है उसके अंकों के स्थानीय मान लिखो और विस्तारित रूप भी बनाओ। अब आपने जो 5 संख्या बनाया है उसका आप विस्तारित रूप में बनाइए और उनका अंकों का स्थानीय मान भी लिखिए। तो ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे कि 5 अंकों की संख्या बनाना है, 1, 3, 4, 0, 2। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 अंकों एक संख्या बना लिया। अब जैसे दूसरा बनाते हैं, 2, 3, 0, 0, 1, या फिर 3, 2, 0, 0, 1, या फिर 4, 1, 0, 3, 5। इस प्रकार से अगर हमने 4 संख्या बना लिया है तो अगर इनका हमें क्या करना है, अब शब्दों में लिखो। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,402, ठीक है, 23,001, 32,001, 41,035। ठीक है, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके कौन ज़्यादा संख्या बनाता है उसको भी आपको दिखाना है। अब जो संख्या बनाया है उसका आपको 3-3 का समूह बना लीजिए, जैसे कि 1, 2, 3। अब 1,000, 13,000, 23,000, 32,000, इसको आपको क्या करना है, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में बनाना है। तो जैसे बढ़ते क्रम में बनाएंगे 13,402, 23,001 और 32,001। ठीक है, अगर घटते क्रम में बनाना है तो 31,035, 32,001, 23,001 और फिर 13,402। इस प्रकार से क्रम से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको आरोही और अवरोही दोनों क्रम में बना लीजिए। अब इसका स्थानीय मान भी बना सकते हैं। तो 2 का यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 है दहाई में। ठीक है, उसके बाद 400 है तो सैकड़े में आप 400 लिख लीजिए। फिर प्लस, उसके बाद 1000 में 3000 है तो आप 3000 लिख लेंगे। फिर प्लस यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना है, 1 गुणा 1000, 1 गुणा 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000, तो 10, 3, 13,402। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार आप इनको भी बना सकते हैं, ये आपके लिए उदाहरण के लिए दिया हूँ, आप अपने मन से बनाइएगा इसको। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभ्यास करते रहिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।